तो बेटा अभी वाले सेशन में हम लोग देखेंगे हमें डोमेन ऑफ रूट एक्स माइनस टू अपॉन थ्री माइनस एक्स। तो डोमेन क्या है? डोमेन आर द सेट ऑफ वैल्यूज योर फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन क्या है? डोमेन है सेट ऑफ वैल्यूज वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। तो आपको यहाँ पे डिफाइन होने के लिए ये टर्म क्या चाहिए? x माइनस टू अपॉन थ्री माइनस एक्स आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए। अब पॉइंट अराइजेस, ये पॉजिटिव कब हो सकती है देव? जब न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव, राइट? दिस विल बी द पॉजिटिव इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएं या दोनों के दोनों क्या हो जाएं? अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं कैंसिल होके थे। तो लॉजिक के हिसाब से विद द हेल्प ऑफ लॉजिक हमने कहा x माइनस टू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। x ग्रेटर देन टू आ गया। थ्री माइनस एक्स जो है ये भी हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री, एक्स विल बी लेस देन थ्री। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पहला मिल गया कि ग्रेटर देन टू होना चाहिए और लेस देन थ्री होना चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव। हम चेक भी कर लेते हैं। हमने कहा ग्रेटर देन टू बोल रहा है, लेस देन थ्री बोल रहा है, तो लेट अस पुट 2.5। लेट अस पुट 2.5। जब 2.5 को डालेंगे, अब चेक कर लीजिए बेशक, 2.5 माइनस टू, थ्री माइनस 2.5 बेटा जी क्या आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो ही आ रहा है। तो ये 2 से 3 वाला इंटरवल जो है ये हमारे लिए वैलिडेट कर गया। अब मैंने कहा दोनों के दोनों नेगेटिव, x माइनस टू और थ्री माइनस। एक बात बताओ, अगर x माइनस टू लेस देन जीरो है तो थ्री माइनस एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सुनो मेरी बात, यहाँ पे हमने, सुनो मेरी बात, पॉइंट सुनना बेटा जी प्लीज। हमने कहा x माइनस टू लेस देन जीरो, तो x माइनस थ्री इज लेस देन माइनस वन। माइनस कॉमन लिया, थ्री माइनस एक्स, थ्री माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। भाई ये नेगेटिव अगर है तो ये पॉजिटिव होगा। अगर एक नेगेटिव और एक फ्रैक्शन में पॉजिटिव है तो आंसर वैलिडेट होगा ही नहीं, मतलब कि ग्रेटर देन जीरो जाएगा ही नहीं। तो ये वाला केस तो निग्लेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया बाय द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द मैथ्स। अब इस चीज को बार बार आप लॉजिक लगाते रहोगे तो हो सकता है लॉजिक कैलकुलेशन में आपसे गलती हो जाए। कुछ आपने सॉल्व किया, लॉजिक नहीं फिट बैठा, नहीं क्रैक हुआ, कई बार लॉजिक गलत यूज कर गए। तो इससे बचने के लिए एक मेथड होता है जिसे आप वेवी कर्व मेथड कहते हैं, जो मैंने आपको बताया, अभी सिखाऊंगा और भी। देखो यहाँ ये क्या है? न्यूमरेटर को जीरो रखो, न्यूमरेटर को जीरो रखा, x माइनस टू जीरो, x कम्स टू बी टू। बेटा जी डिनोमिनेटर को जीरो रखो, थ्री माइनस एक्स जीरो, x विल बी थ्री। टू यहाँ प्लॉट करा, थ्री यहाँ प्लॉट करा, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक, आप टू से छोटी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। आप जीरो यहाँ डाल लो, जीरो माइनस टू, थ्री माइनस जीरो, माइनस टू बाई थ्री। भाई आंसर आ रहा है नेगेटिव। आंसर नेगेटिव अगर विद इन द रूट है तो पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना, फेल करके। थ्री से बड़ी वैल्यू डालो, फोर माइनस टू टू, थ्री माइनस फोर नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। टू से थ्री के बीच में कोई भी वैल्यू डालो, आंसर वैलिडेट कर रहा है। तो डोमेन क्या हो गई? डोमेन हो गई आपके पास टू से थ्री, टू ओपन में, थ्री रजे क्लोज में। तो इस तरीके से आपने इंटरवल को डिफाइन कर दिया। बात समझ में आई तो बोलो यस। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? डोमेन में हमने रूट वाले क्वेश्चंस किए थे, राइट? वो भी क्लियर हो गए थे। अब देखो, अब हम लोगों को निकालना है रेंज। क्या निकालना है? रेंज। मुझे क्वेश्चन कह रहा है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स है एक्स माइनस टू अपॉन थ्री माइनस एक्स। रूट में नहीं है, बिना रूट के सेम क्वेश्चन। मुझे डोमेन एंड रेंज चाहिए। डोमेन means the set of values of x where the function is always to be defined, and range are the values of x, value of y which will come against the value of x। ठीक है, ये रेंज क्या है? रेंज को अगर लेमन लैंग्वेज में समझें तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ आउटपुट बन जाएगा
और डोमेन की बात करें तो ये क्या बन जाएगा, कलेक्शन ऑफ इनपुट। ठीक, अब 3 माइनस एक्स रहा 0, एक्स आ गया 3, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन विल बी ऑल आर एक्सेप्ट 3, डोमेन विल बी ऑल आर एक्सेप्ट 3, डोमेन क्या, ऑल आर एक्सेप्ट 3 के इक्वल है। ठीक, अब रेंज निकालने के लिए एक एल्गोरिथम आती है। रेंज निकालने के लिए क्या है, एक एल्गोरिथम है, ध्यान से सुनना। ये एल्गोरिथम कैसे है, आपका जो फंक्शन दे रखा है उसे y ले लो, और आपने क्या करना है, आपने गेट x इन टर्म्स ऑफ y, गेट x इन टर्म्स ऑफ, आपको x को इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करना है। तो यहां से कैसे बनेगी बात बेटा, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स माइनस 2, 3y माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस 2, 3y प्लस 2, एक्स प्लस एक्स वाई। हाँ जी, यहाँ से x की वैल्यू क्या बन गई, 1 प्लस वाई, 3y प्लस 2, x आ गया आपके पास 3x प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस 3x प्लस, सॉरी 3y प्लस 2, यहाँ क्या होगा ये 3y प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस 1, ये चीज आ गई। अब अगली चीज निकालो, डोमेन। अब होगा क्या, डोमेन ऑफ जी ऑफ वाई, जो रैशनल फंक्शंस है ना बेटा, जो रैशनल फंक्शंस हैं उनकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ जी ऑफ वाई, डोमेन ऑफ जी ऑफ वाई क्या होगा बेटा, रेंज ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ जी ऑफ वाई विल बिकम रेंज ऑफ एफ एक्स। तो यहां से डोमेन ऑफ जी ऑफ वाई विल बिकम रेंज ऑफ एफ एक्स, वाई प्लस 1 0, वाई कम्स टू बी माइनस 1। तो रेंज क्या है, ऑल आर एक्सेप्ट माइनस, वाई प्लस 1 0 रखा, माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो क्या आ गया, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस 1, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस 1 विल बी दी आंसर। आई होप आई मेक माय पॉइंट क्लियर, आई बात समझ में आ जाओ। एक रैशनल फंक्शन की आपको रेंज और कोडोमेन निकालने को दे रहा हूं, आना जरा। एफ एक्स आपको गिवन है, यहां दे रहे हैं बेटा आपको एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 है। रैशनल थोड़ी चालाकी करना, आपको इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज निकालनी है। क्या करना है बेटा जी, इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज निकालनी, यू हैव टू गेट द डोमेन एंड रेंज। क्लियर, let us calculate the value of domain and range for x square minus 9 upon x minus 3. Domain are the set of values where the function is defined. ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नॉट डिफाइंड तब होगा जब डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पे आएगा, और जब डिनोमिनेटर को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। आपने डिनोमिनेटर को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई देव, 3 आ गई। तो रेंज क्या होगी ताने बेटा, सॉरी डोमेन क्या हो गया, डोमेन विल बी ऑल आर एक्सेप्ट। अब रेंज के लिए क्या करना है, रेंज के लिए आपको इस तरीके से, रेंज के लिए क्या करना है, y एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। बहुत सारे बच्चे गलती पता क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई वगैरह करने लग जाते हैं। तो यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है। पहली बात आपको देखना है क्या ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है। जब आप चेक करोगे तो यू विल से यस इट इज कमिंग टू बी एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 3 अपॉन में एक्स माइनस 3।
कैंसल्ड आउट। y क्या है? y क्या है? सेट ऑफ इमेजेस। x क्या है? प्री इमेजेस। प्री इमेजेस में क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट प्री। इसीलिए रियल नंबर्स में रियल नंबर आप ऐड करिए, आपको क्या मिलेगा? रियल नंबर। तो इसकी जो रेंज है, यहाँ जो रेंज ऑफ एफ एक्स है, दैट विल बी ऑल आर, क्योंकि रियल नंबर डाल रहे हैं, अब रियल नंबर यूज होगा। बट अब सिर्फ रियल नंबर में एक नंबर यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू योर 3। 3 आप यूज नहीं करेंगे, इसलिए आपकी रेंज में कभी भी आंसर 6 नहीं आएगा। 3 आप यूज नहीं करेंगे, इसलिए आंसर 6 जनरेट होगा नहीं। और 3 क्यों नहीं यूज करना? 3 अगर आपने यूज कर लिया तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। ठीक, आई राइट। अगला एक और क्वेश्चन, डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स एक्स माइनस 4 अपॉन 4 माइनस एक्स। इसकी आप डोमेन और रेंज निकालो। देखो, डोमेन एंड रेंज निकालनी है। रूट फंक्शंस आर डिफाइंड वेयर x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डोमेन क्या हो गई बेटा सोमेन? डोमेन हो गई ऑल आर एक्सेप्ट, सॉरी 3 से इन्फिनिटी। 3 से छोटा नहीं डाल सकते। 3 से छोटा आपने -2 डाल दिया, 2 डाल दिया, 0 डाल दिया, x माइनस 3 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर x माइनस 3 ही नेगेटिव चला गया है तो भाई साहब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब रेंज के लिए क्या करना है? अब हम लोग निकाल रहे हैं रेंज। रेंज का पर्पस क्या होता है? y अंडर रूट एक्स माइनस। तो y स्क्वायर क्या आएगा? x माइनस 3, वाई स्क्वायर प्लस 3x। इसकी डोमेन ऑफ जी ऑफ y क्या होगा? ऑल आर। इस फंक्शन की जो डोमेन है जी ऑफ y की, वो ऑल आर होगी। बट लेकिन y क्या है? y इज अंडर रूट। और अंडर रूट के अगेंस्ट आप इनपुट डाल रहे हो तो दो आउटपुट जनरेट होना पॉसिबल नहीं। हम लोग लिखते थे √4 इक्वल टू +-2। √4 +-2 नहीं होता। अगर x स्क्वायर 4 आ रहा है देन x कुड बी +2 और -2। अगर आप x स्क्वायर को 4 लिखते हैं ना, लॉजिक समझ ना सारे बच्चे, बड़ा छोटा सा चीज है, गलती रहती है बच्चों को। x स्क्वायर 4 है तो x आपका इनपुट है, y आपका आउटपुट है। इनपुट पे -2 और 2 चल सकते हैं, इनपुट पे -2 और 2 चल सकते हैं, सेम आउटपुट आ सकता है। बट √4 इज ओनली एंड ओनली 2। √4 की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, क्योंकि रूट वाला जब y है तो y का स्क्वायर हो रहा है। तो किसी चीज का स्क्वायर ही हो गया तो आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ y तो ऑल आर है, ये तो हमें पता चल गया। बट रेंज ऑफ एफ एक्स, बट रेंज ऑफ एफ एक्स क्या होगा? आर पॉजिटिव, दैट इज 0 टू इंफिनिटी, दैट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को। y हमारा √x माइनस 3 था, हमें बहुत इजीली डोमेन निकालनी आ गई। अब हमें क्या चाहिए? रेंज। रेंज के सेट ऑफ वैल्यूज इन द टर्म्स ऑफ y में जब फंक्शन को कन्वर्ट करो, हमने किया। x क्या आ गया? y स्क्वायर प्लस 3। अब x y स्क्वायर प्लस 3 है तो आंसर हर जगह डिफाइंड है जी ऑफ आई का। जी ऑफ आई का डोमेन क्या? ऑल आर। बट हम लोग निकाल क्या रहे हैं? हम y√x माइनस 3 हम लोग स्क्वेयरिंग करेंगे। जब हम स्क्वायर कर देंगे वाई स्क्वायर विल बी आवर आउटपुट। और स्क्वायर किसी भी चीज का नेगेटिव होता ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। और हम तो कॉम्प्लेक्स का कोई लेना देना नहीं देख रहे, तो वाई स्क्वायर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो डोमेन क्या होगी? 0 से इन्फिनिटी। डोमेन की 0 को करेंगे 0 टू आर पॉजिटिव, ये 0 क्लोज ओपन में है, क्लोज में बेटा, मतलब काउंट करना है। क्लियर? आई बात समझ में? हाँ जी, यस एवरीवन। आइए ध्यान देते हैं। लेट अस कैलकुलेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ √1 माइनस 6 फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड। आपके फंक्शन को डिफाइंड होने की कंडीशन क्या है?
1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा बहुत सारे बच्चे लिखेंगे पर ये नहीं है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 1 माइनस एक्स क्या आना चाहिए, ग्रेटर 0। माइनस एक्स ग्रेटर देन -1, एक्स इज लेस देन 1, एक्स इज लेस देन 1। जब आप रेंज के लिए जाओगे तो रेंज के लिए क्या करना है बेटा, आपने y ले लेना है, y इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए, y स्क्वायर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स 1 बाय वाई स्क्वायर, हाँ जी, 1 प्लस 1 बाय सॉरी ये 1 माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर एक्स हो गया। बात मानते हो, हाँ जी। तो यहां से क्या बनेगा, डोमेन अगर आप देखें, डोमेन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई। अब आपकी डोमेन जो है सारी रियल वैल्यूज हो सकते हैं 0 के अलावा, डोमेन ऑफ जी ऑफ आई ऑल आर एक्सेप्ट 0, हाँ जी। तो हमारी रेंज क्या होगी, अब रेंज वाई स्क्वायर है तो अब वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो रेंज हमारी क्या होगी 0 टू इन्फिनिटी इन ओपन इंटरवल। रेंज क्या होगी 0 से इन्फिनिटी इन ओपन इंटरवल। राइट एवरीवन, आया समझो बेटा, क्लियर हुआ, कंप्लीट करिए फटाफट। आइए डोमेन एंड रेंज निकालना बेटा किसका, 25 माइनस वाई स्क्वायर। अब डोमेन के लिए 25 माइनस वाई स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उसके लिए कैसे होगा बेटा, नंबर लाइन प्लॉट कर लो, मैंने आपको बताया था स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लिया करो। y की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 5, -5 प्लस 5y, ऐसे 25 माइनस एक्स पर होना चाहिए बट कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डोमेन क्या हो गई, डोमेन है 5 से बड़ी वैल्यू डालिए, 25 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 25 माइनस 6 का स्क्वायर -11 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। डोमेन क्या हो गया -5 से 5, डोमेन क्या हो गया -5 से, क्वेश्चन में यहाँ पे 25 माइनस एक्स पर होना चाहिए था, वरना फिर गलत माना जाएगा। 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 5। तो डोमेन क्या है, -5 से 5 के बीच में ही वैल्यू डालनी है। अगर इसके बाहर वाली वैल्यू डाली तो आपका नुकसान हो जाएगा, आप -5 से छोटी वैल्यू डाल लो। यू आर नॉट एबल टू पुट -6 ऑल्सो, बिकॉज इफ यू पुट -6 योर आंसर विल बी -11, और रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता है। राइट एवरीवन, आइए डोमेन हो गया -5 से 5। अब रेंज के लिए क्या करोगे, रेंज के लिए y इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर। सेम फॉर्मेट ही बन गया, तो डोमेन ऑफ जी ऑफ वाई सेम रहेगी -5 से 5, डोमेन ऑफ जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है -5 से 5, बट रूट फंक्शन था इसलिए रेंज क्या होगी, क्वेश्चन क्या था, रूट फंक्शन था, क्या था, रूट फंक्शन, रूट फंक्शन था, तो इसलिए आंसर हमेशा क्या रहेगा 0 से इन्फिनिटी रहेगा, क्या रहेगा 0 से इन्फिनिटी। और 0 किस में है बेटा, 0 आपका क्लोज्ड वैल्यू में, मतलब कि काउंट
होगा, ठीक। इन्फिनिटी आपको ओपन मिलेगा। क्लियर? आई बात समझ में? चलो ऐसे लगे हाथ एक क्वेश्चन और कर देते हैं फटाफट से, सारे बच्चे करिए यहाँ पे। डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16। क्या आंसर आएगा? ये बल्कि इजी क्वेश्चन है, सारे ट्राई करो फटाफट से। एक्स स्क्वायर माइनस 16 किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 16 की। लेट अस सी हम कैसे डोमेन एंड रेंज निकालेंगे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 की। कंडीशन फिर से वही है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 रख के जब आप पॉइंट निकालोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को 0, आपके पास +4 एक पॉइंट जनरेट होगा और एक बार -4, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आप वैल्यू डालो, आप 4 से छोटी वैल्यू 3 डाल लीजिए। 9 माइनस 16 माइनस रूट 7, नॉट पॉसिबल। तो वैल्यू या तो 4 से बड़ी होगी या 4 से छोटी होगी। माइनस इन्फिनिटी -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये इनकी डोमेन हो गई। रेंज के लिए क्या करेंगे? रेंज के लिए आप y को रखेंगे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। वाई स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 16। एक्स स्क्वायर क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 16। एक्स क्या हो गया? रूट वाई स्क्वायर प्लस 16। अब आप y की कोई भी वैल्यू डालो, डिफाइंड है क्योंकि वाई स्क्वायर पॉजिटिव है। बट हम लोग रेंज किसकी निकाल रहे थे? y की। और y जब स्क्वायर ही होके आ रहा है तो हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा? रेंज ऑफ एफ एक्स विल बी 0 से 4। क्या रहेगी वैल्यू? 0 से 4। इसकी वैल्यू क्या रहेगी? दैट इज फ्रॉम 0 to 4। राइट आने बेटा? क्लियर है आपको? इट गोज टू बी 0 to 4। इसका आंसर क्या रहेगा? इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम 4। देखो ना, नहीं, अब वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, 0 to इन्फिनिटी रहेगी। इट गोज टू बी 0 to इन्फिनिटी, राइट? 0 से इन्फिनिटी। 0 भी नहीं होगा ना, क्योंकि 0 भी नहीं आएगा। 0 से इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वाई स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर माइनस 16 आ भी नहीं, हाँ 4 पे 0 आ सकता है ना, 0 इंक्लूड है। ये आपका क्लोज्ड है एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो 4 पे आंसर 0 आ सकता है। तो वैल्यू लेकिन हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। हाँ बोलो। हाँ, ये भी क्लोज इंटरवल में है। ये वाले भी बच्चों को डाउट था, ये वाले इंटरवल भी बेटा आपके क्लोज्ड में ही काउंट होंगे। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं डोमेन रेंज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको कह रहा है निकालना है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन में ये एक्स है, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। लेट मी चेक द क्वेश्चन प्लीज। यही है जी, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हमें इसकी डोमेन और रेंज चाहिए। डोमेन क्या? सेट ऑफ वैल्यूज, नॉर्मल फंक्शन है। डिनोमिनेटर क्या रहना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब आप 0 रखोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, नेवर पॉसिबल ऑन रियल नंबर। रियल नंबर्स में तो पॉसिबल ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर आगे बढ़ोगे उसमें हो सकता है। एक्स स्क्वायर -1 नॉट पॉसिबल। बेटा जी डोमेन क्या होगी देव? डोमेन होगी बेटा ऑल आर, कोई भी वैल्यू डाल। अब फॉर रेंज ध्यान देंगे सारे बच्चे, अपना हाथ रोक लेंगे अब इस क्वेश्चन के लिए। एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, रेंज निकालनी है, रैशनल फंक्शन फॉर्मेट में है। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स।
एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई जीरो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई जीरो। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से एक्स का फॉर्मूला होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये हमारा फॉर्मूला आता था। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर कितना जाएगा 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन में 2y, ये आपके एक्स की वैल्यू आई। अब आपका जी ऑफ वाई क्या बन गया, जी ऑफ वाई है 1 बाय रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। अब आप एक बात नोट करिएगा प्लीज, क्वेश्चन में रूट नहीं था, पर लेकिन जी ऑफ वाई बनाते वक्त रूट डेवलप हो गया, तो आंसर इसका नेगेटिव आ सकता है। तो इसकी जो रेंज आएगी उसमें आंसर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ये वाई है ना, ये जो है इसका तो आंसर हो सकता था, -10 डाला, फंक्शन डिफाइंड भी है, राइट। तो ऐसे केस में अगर आप जब आप जी ऑफ वाई बना रहे हो, व्हेन यू आर मेकिंग जी ऑफ वाई बनाना चाह रहे हो और उधर रूट आ जाए, तो आप नेगेटिव वैल्यूज को रेंज में कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि रूट इनिशियली नहीं था, राइट। तो जी ऑफ वाई के लिए अब डोमेन निकालना है, डोमेन निकाल रहे हैं तो क्या होगा 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसके लिए आपने नंबर लाइन प्लॉट करी -1/2, 1/2 से बड़ा 1 माइनस 4 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो डोमेन रेंज क्या हो गई आपकी, रेंज आ गई -1/2 से 1/2, -1/2 से 1/2 इन क्लोज इंटरवल। बट लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप जीरो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो पे फंक्शन नॉट डिफाइंड था, तो आप क्या लिख देंगे -0। तो आपकी रेंज क्या हो गई -1/2 से 1/2 इज गोइंग योर आंसर, बट लेकिन कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा, ठीक है। देखो इसको दोबारा देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अब बताता हूँ, वाई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डोमेन जब आप इसकी निकाल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर -1 कभी हो सकता है, इज एक्स स्क्वायर कैन एवर बी इक्वल टू -1 फॉर रियल नंबर्स, तो नेवर पॉसिबल है। तो डोमेन बेटा जी क्या हो गई, ऑल आर। डोमेन क्या होगी, सारी रियल वैल्यूज को आप यूज कर सकते हैं, -10 -4 -5 कुछ भी डालो, कभी भी आंसर -1 नहीं है, आएगा कभी भी आंसर -1, कभी भी नहीं आने वाला। वाई एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स को रेंज निकाल रहे हैं आप, रेंज जब निकाली तो फंक्शन जो है वो इस तरीके से बन गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ठीक। तो -b का क्या हो गया +1, 1 माइनस रूट 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y, सेटिस्फाइड। g ऑफ y 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस y स्क्वायर 2y। डोमेन क्या है, हर जगह पे देखा -1/2 से 1/2 ट्रू है, तो रेंज क्या बन गया -1/2 से 1/2, बट 0 आप काउंट नहीं करोगे। हाँ जी, न्यूमरेटर 0 आएगा ना, अगर आपका डिनोमिनेटर में y को आपने 0 डाल दिया तो फंक्शन नॉट है ना। 1 माइनस 4y स्क्वायर -1/2 से लेके 1/2 डालो और आंसर बस 0 मत डालना, 0 नहीं। देखो हमें इसे डिफाइन कराना है ना, हमें इस चीज को डिफाइन कराना है, इसकी डिफाइनिंग के लिए आप 3 डालो, चलो 1 माइनस 4 इंटू 9 -36 नॉट पॉसिबल। तो आप कौन सी वैल्यू यूज कर सकते हो, -1/2 से
1/2, बट विद द रिस्ट्रिक्शन, एक रिस्ट्रिक्शन उसने कहा है कि डिनोमिनेटर में 2y है। राजा जब डिनोमिनेटर में आपका 2y जनरेट हो जाएगा तब आप y को 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते सर? क्योंकि अगर y को ही 0 ले लिया तो पूरा g ऑफ y नॉट डिफाइंड हो जाएगा और फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होने चाहिए। इसलिए जो इसकी डोमेन बनी है वो -1/2 से 1/2 एक्सक्लूडिंग 0, राइट। लिखिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका।